नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है हाउ मैनी वाट्स इन 1 एम्पियर करंट। मतलब कि दोस्तों हम हमारे एम्पियर को वाट के अंदर निकालना सीखेंगे। तो हमारी इस छोटी सी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये टॉपिक हमारे इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पहले के ज़माने में हैंडपंप होते थे और आजकल पानी निकालने के लिए इलेक्ट्रिकल मोटरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और हमारी बाइक और स्कूटी भी अब इलेक्ट्रिकल आने लग गई है और हमारी कारों को भी इलेक्ट्रिकल बनाया जा रहा है। इसलिए दोस्तों अब हर इंसान को एम्पियर करंट के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों 1 एम्पियर में कितना वाट होता है यह जानने से पहले एक ज़रूरी सूचना कि दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अपने इलेक्ट्रिकल नॉलेज को और भी इम्प्रूव कर सको। तो अभी हम हमारे टॉपिक पर वापस आते हैं। दोस्तों अगर आपसे कोई ये पूछ ले या एग्ज़ाम में पूछा गया हो कि 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं, दोस्तों हमारे एम्पियर से वाट निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी मोटर जो 1 एम्पियर करंट ले रही है आखिरकार हमने इसे कितने वोल्टेज की सप्लाई दी हुई है। दोस्तों बिना वोल्टेज के हम कभी भी एम्पियर से वाट का पता नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अगर हमें हमारा एम्पियर और वोल्टेज पता है तो हम वाट कैसे निकालते हैं ये सब हम आगे देखेंगे, लेकिन सबसे पहला पॉइंट तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि आखिर हमें वोल्टेज की ज़रूरत क्यों है। अगर हमें हमारे मोटर के एम्पियर पता है तो हम डायरेक्ट वाट क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं, हमें वोल्टेज की आवश्यकता क्यों है। दोस्तों इस छोटे से सवाल का जवाब आप सिंपल से उदाहरण से समझ सकते हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि ये आपके पास एक पानी की बाल्टी है और ये जो हमारी बाल्टी है इसके अंदर टोटल 30 लीटर पानी आ सकता है। अब इतनी सारी जानकारी देने के बाद कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि इस बाल्टी में एक पाइप की मदद से 1 लीटर पानी आ रहा है, तो यह बाल्टी हमारी कितनी देर में भर जाएगी। तो दोस्तों इस सवाल के अंदर प्रॉब्लम क्या है, हम इस सवाल का जवाब निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। तो दोस्तों इसका जवाब हम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि हमको इस समय यह नहीं पता है कि ये जो हमारा 1 लीटर पानी पाइप आ रहा है इस पाइप की मदद से आखिरकार कितनी देर में आ रहा है। 1 लीटर पानी अगर 1 सेकंड में आ रहा है तो हमारी बाल्टी 30 सेकंड में भर जाएगी और अगर 1 मिनट में आ रहा है तो टोटल 30 मिनट लगेंगे। तो सेम इसी तरीके से हमारे इलेक्ट्रिकल का सिस्टम भी वर्क करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास एक मोटर है, इस मोटर को सप्लाई देने के बाद में हमारा जो ये इलेक्ट्रिकल का वायर है इसमें से हमारा 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है। तो हमारे पास सवाल ये आ रहा है कि आखिरकार हमारी यह मोटर कितने वाट की कहलाएगी। तो दोस्तों हमारी मोटर के जो वाट हैं ये डिपेंड करेंगे कि आखिरकार ये 1 एम्पियर है, यह 1 एम्पियर हमारी मोटर कितने प्रेशर से ले रही है, मतलब यह हमारी मोटर कितने वोल्टेज पर कनेक्ट है, यह भी हमें पता होना चाहिए। तो अभी मान के चलते हैं कि ये हमारी मोटर सिंगल फेज़ के ऊपर चल रही है, इसमें हमने सिंगल फेज़ सप्लाई 220 वोल्ट दे रखी है। तो अब इस केस में हमारी ये मोटर कितने वाट की कहलाएगी वो तो हम कैसे पता करेंगे। दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है कि हमारा जो वाट निकालने का फॉर्मूला होता है ये बहुत ही सिंपल होता है। क्या होता है? तो दोस्तों वाट निकालते हैं हम वोल्टेज इंटू करंट, मतलब वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वाट पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको इस पॉइंट पर एक बात का ध्यान रखना है, यह पॉइंट आपको इलेक्ट्रिकल में सब जगह पर काम आएगा। क्या ध्यान में रखना है कि जब भी हम डीसी सिस्टम की बात करते हैं तो डीसी सप्लाई के लिए हमें वाट का पता करना है तो उसका फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है, सिर्फ हमें वोल्टेज और करंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन वहीं हम एसी सिस्टम की बात करें तो एसी सप्लाई के अंदर आपको वाट पता करना है तो वहाँ पर हमें क्या करना होगा, वहाँ पे हमें वोल्टेज करंट और साथ ही साथ में यहाँ पर पावर फैक्टर को भी मल्टीप्लाई करना होता है। और दोस्तों यहाँ पर हम हमारे सिंगल फेज सिस्टम की बात कर रहे हैं और अगर हमें 3 फेज सिस्टम में वाट को पता करना है उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, उस समय हमारा जो वोल्टेज है उस वोल्टेज के अंदर 1.732 का मल्टीप्लाई करना होता है। ये 1.732 क्या है, यह √3 की वैल्यू है। √3 की जगह आप डायरेक्ट 1.732 भी लिख सकते हो, ये हमेशा फिक्स वैल्यू रहती है। तो दोस्तों सबसे पहले 3 फेज़ के वोल्टेज, उसके बाद 1.732 और साथ में करंट और आपका पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई करना होगा। दोस्तों अगर आपको ये 3 फार्मूले याद नहीं रहते तो दोस्तों करना क्या है, अगर वाट निकालना है तो V इंटू आई कर देंगे और सिंगल फेज़ में पावर फैक्टर को ध्यान में रखिए क्योंकि डीसी के अंदर पावर फैक्टर नहीं होता है। इसके बाद हम अगर 3 फेज़ की वाट पता कर रहे हैं तो 3 फेज़ में हमेशा क्या होता है कि दोस्तों वोल्टेज के साथ एक √3 की वैल्यू मल्टीप्लाई होती है। तो 3 फेज़ के लिए क्या करना है, वोल्टेज इंटू 1.732 इंटू करंट और पावर फैक्टर, इन सभी को मल्टीप्लाई करना है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा वाट का फार्मूला काम करता है। और अगर हम हमारे इस मोटर के एग्जांपल से इसके वाट पता करें तो दोस्तों यह मोटर हमारी एसी सप्लाई पर काम कर रही है। एसी सप्लाई पर कितना वोल्टेज है, तो सिंगल फेज पर काम कर रही है। तो अभी यहाँ पर हमारा वाट निकालने का फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, वाट इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू पावर फैक्टर। तो अभी हम वोल्टेज कितना दे रहे हैं तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 220 करंट
हमारी मोटर ले रही है 1 एम्पियर और साथ ही साथ पावर फैक्टर हमारी मोटरों का अलग अलग होता है, लेकिन अभी हम 0.8 मान के चलते हैं। तो जैसे कि हम इन तीन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 176 वाट, मतलब कि हमारी यह मोटर अगर 1 एम्पियर करंट ले रही है तो ये 176 वाट की होगी। दोस्तों, इसको अच्छे से समझने के लिए एक और उदाहरण ले लीजिए। अगर ये मोटर डीसी सप्लाई पर चलेगी तो उस समय हमारी मोटर कितने वाट की होती है? तो ये काफ़ी सिंपल है। डीसी के अंदर वाट का पता करने के लिए फॉर्मूला है, तो क्या है? वाट इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। तो वोल्टेज है हमारे पास 220 और हमारा करंट मोटर ले रही है 1 एम्पियर, तो 220 इंटू 1 करूँगा तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 220 वाट। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से इस सवाल का जवाब अच्छे से पता चल गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताएं। इलेक्ट्रिकल वीडियोस हिंदी में देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट